अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 17.5 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर टू सेट्स ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन बी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ए दो सेट्स हों ए और बी, और सेट्स ए के अंदर 3 एलिमेंट्स या मेंबर्स हों और सेट बी के 4 मेंबर्स हो, तो ये बताएं कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के कितने टोटल सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो राइट कर लेते हैं हम लोग इसको। सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ 12। ठीक है, यानी ए कार्टेशियन बी, जब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेंगे टोटल 12। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 12 ऑर्डर पेयर होंगे। अब टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी के, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, जिस तरह पावर सेट्स के लिए भी हमने इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया था, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, 12 ऑर्डर पेयर हैं, तो 2 की पावर 12। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर 12 टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस बी के। तो ये हो गया 17.5 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन अ टेबुलर फॉर्म वेयर ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और उसके बाद 3 बाइनरी रिलेशन है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हों और ए सेट हो, जो पहला सेट है वो ए और उसके मेंबर्स के हों 0 1 2 3 हो, और एक सेट हो बी जिसके मेंबर्स हों 2 4 6 एंड 8 हो, और ए का ताल्लुक जो है वो ए से हो और बी जो है वो बिलोंग्स करता हो या ताल्लुक रखता हो बी से, तो आपने ये 3 बाइनरी रिलेशन राइट करने। ठीक है, 3 बाइनरी रिलेशन इस तरह के हो, यदि पहला जो बाइनरी रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब पार्ट है, पहला सब पार्ट, वो एक ऐसा बाइनरी रिलेशन हमने राइट करना है कि जिसमें जितने भी एक कार्टेशियन बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें वो ऑर्डर पेयर जिनमें रेंज की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 5 होगी। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें हमने जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमारे पास आ जाएगा, उसमें हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें ए और यानी डोमेन और रेंज को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास उसका जो रिजल्ट है वो 9 आ जाए। ठीक है, तीसरा बाइनरी रिलेशन हमने इस तरह से बनाना है कि जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जो ऑर्डर पेयर होंगे उनमें से एक रिलेशन हमने ऐसा राइट करना है कि जब मैं डोमेन में से रेंज की वैल्यू को माइनस करूं तो मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखें, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, देखो ए के पास मेंबर्स 4 हैं और बी के पास 4 हैं, 4 4 आर 16। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हमारे पास 16 ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, 16 ऑर्डर पेयर होंगे। अब उन ऑर्डर पेयर में से हमने एक रिलेशन R1 इस तरह से बनाना है कि उन ऑर्डर पेयर में वो ऑर्डर पेयर हमने राइट करने हैं जिनमें जो रेंज की वैल्यू हो वो लेस देन 5 हो। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा रिलेशन जिसको हमने R2 कहा हुआ है, क्वेश्चन में R2 कहा गया है, यानी एक ऐसा रिलेशन हमने बनाना है एक कार्टेशियन बी में उन ऑर्डर पेयर का कि जिनमें मैं डोमेन और रेंज की वैल्यू को प्लस करूं तो मेरे पास रिजल्ट 9 आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरे पार्ट में, यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में उन ऑर्डर ऐसे ऑर्डर पेयर का रिलेशन कि जब उसकी डोमेन में से रेंज की वैल्यू को माइनस करूं तो मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहला पार्ट सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी
सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स, सेट ए के मेंबर्स क्या हैं 0 1 2 एंड 3। उसके बाद क्रॉस बी के मेंबर्स 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी इक्वल 0 का पेयर बना देंगे 2 के साथ, 0 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ, 0 का 6 के साथ, 0 का 8 के साथ, उसके बाद 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ और 1 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर। उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ। उसके बाद 3 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ और 3 का ऑर्डर पेयर 8 के साथ। तो ये आ गए ए क्रॉस बी में हमारे पास 16 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जो पहला रिलेशन है यानी R1 वो हमने राइट करना है। वो रिलेशन किस तरह से, वो रिलेशन इस तरह से कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हमने वो ऑर्डर्ड पेयर राइट करने हैं जिनमें जो रेंज की वैल्यू होगी वो लेस देन 5 होगी। ठीक है, पहली जो वैल्यू होती है वो डोमेन होती है और दूसरी जो वैल्यू होती है वो रेंज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें लेस देन 5 है तो ये ऑर्डर्ड पेयर ये ओके। ठीक है, क्योंकि इसमें रेंज की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, लेस देन 5 है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 0,4 ये भी राइट कर सकते हैं। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 6 है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, ये ग्रेटर देन है, इसको नहीं राइट करेंगे। और चौथे ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास 8 है, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। और जो पांचवा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें डोमेन की वैल्यू 1 है और जो रेंज है उसकी वैल्यू 2 है, तो इसको राइट कर सकते हैं 1,2। ठीक है, यानी इन तमाम में ऑर्डर्ड पेयर में हमने वो वैल्यूज़, वो ऑर्डर्ड पेयर राइट करने हैं जिनमें जो रेंज की वैल्यू है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो 1,2 हो गया। उसके बाद 1,4, 1,6 नहीं हो सकता, 1,8 भी नहीं, 2,2। उसके बाद 2,4, 2,6 भी नहीं, 2,8 भी नहीं है, 3,2, 3,4। ठीक है, 3,6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रेंज की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 5 है, हमें लेस देन 5 राइट करने। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सब पार्ट। हमने वो तमाम ऑर्डर पेयर राइट कर लिए जिनमें जो रेंज की वैल्यू थी वो लेस देन 5 थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 क्या है, यानी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में वो ऑर्डर्ड पेयर राइट करने हैं कि जिनमें डोमेन और रेंज की वैल्यू को प्लस करूं तो मेरे पास रिजल्ट 9 आ जाए। ठीक है, तो देखें R2 इज इक्वल टू, देखें 0 + 2 डोमेन और रेंज की वैल्यू को मैं प्लस कर रहा हूँ, क्या इसका रिजल्ट 9 आ रहा है? नहीं। 0 + 4 4 नहीं हो सकता, 0 + 6 6, 0 + 8 8 आएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ये भी नहीं राइट कर सकते। 1 + 4 5 ये भी नहीं हो सकता, 1 + 6 7, 1 + 8। ठीक है, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 1 + 8, यानी डोमेन और रेंज की वैल्यू को प्लस करूँगा तो 9 रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद 2 + 2 भी नहीं हो सकता, 2,4 2,6 नहीं हो सकता, 2,8 जो है वो 2 + 8 करेंगे, डोमेन और रेंज को ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे ऑर्डर पेयर राइट करने हैं कि जिनमें डोमेन और रेंज की वैल्यू को प्लस करें तो 9 बन जाए। लिहाजा ये भी नहीं हो सकता, 3,2 5 बन जाएगा, 3,4 7,
3,6 ये 9 बन जाएगा, ठीक है, और 3,8 11, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा जो सेकंड बाइनरी जो R2 बाइनरी रिलेशन होगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो आएंगे 1,8 और 3,6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सब पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट, यानी हमने क्या करना है कि R3 इस तरह का एक बाइनरी रिलेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट B में कि जिनमें डोमेन और रेंज की वैल्यू को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। 0 - 2 माइनस का 2 रिजल्ट आएगा, ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। 0 - 4 माइनस का 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। 0 - 6 माइनस का 6 जवाब आएगा। 0 - 8 माइनस का 8, 1 - 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 4 माइनस का 3, 1 माइनस का 6 माइनस का 5, 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो होगा माइनस का 7 हो जाएगा। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जिनको अगर माइनस करें तो रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 2 आएगा। 2 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस का 4, 2 में से 8 माइनस करेंगे माइनस का 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा। 3 माइनस का 6 माइनस का 3 और 3 माइनस का 8 माइनस का 5, ठीक है। तो R3 जो बाइनरी रिलेशन है उसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है कि अगर उसकी डोमेन में से मैं रेंज की वैल्यू को माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट 1 होगा, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।